दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। से कहिए कि बहुजनों की राजधानी बोला जाता है इस आगरा को। तो हमें भी गौरव हो रहा है कि हम ऐसी धरती पे आकर के अपनी कुछ बातों को रख रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महात्मा छोड़ के गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक घटना की मैं बात कर रहा हूं साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर जालंधर की सभा में बोल रहे थे कि जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। बाबा साहब अम्बेडकर साथियों जिस समय बोल रहे होंगे हमारे समाज के पास दीवार भी नहीं रही होगी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय बोल रहे होंगे हमारे समाज के लोगों के पास दीवार भी नहीं रही होगी जहां पे जाकर के इस बात को लिखें। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर इतने दूरदर्शी थे, इतने बड़े सोच वाले थे कि वो जान रहे थे कि मैं इन लोगों के लिए ऐसा काम करके जाने वाला हूं कि निश्चित तौर पे एक दिन इनका भी मकान अपना बन के तैयार होगा और उस पर जाकर के लिखेंगे कि मैं इस देश का शासक हूं। लिखेंगे इस बात को। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य यही रहा कि हम लोगों ने आज तक जो काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर के उल्टे काम किया। वो जैसा चाहते थे हम लोग वैसा काम नहीं किए। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विपरीत काम किए। उनकी सोच तो दूसरी रही। साथियों, उनके अधिकारों से जब हम लोगों के पास नौकरी मिल गई, जब हम लोगों को शिक्षा मिल गया, जब हम लोगों को तनख्वाह मिलने लगी, जब हम एमपी एमएलए बन गए, जब हम ग्राम प्रधान बीडीसी बन गए और जैसे ही हमारे पॉकेट में पैसा आना शुरू किया वैसे ही हम लोगों ने दूसरा राग अलापना शुरू किया। वहां बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन जैसे हमारे पॉकेट में पैसा आना शुरू किया तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को पकड़ लिया कि हमको अपना घर बना लेना, हमको अपना मकान बना लेना है। तो चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, कहीं भी हो, हमारे लोगों ने सुंदर से सुंदर घर अपना बना लिया। कहते हैं कि अम्बेडकर जैसा बनना है, अम्बेडकर जैसा बनना है तो अम्बेडकर जैसा करना होगा। अम्बेडकर जैसा बनना है तो अम्बेडकर जैसा करना होगा। और बुद्ध सा आदर पाना है तो घर का। और रैदास कबीर सा बनना है, रैदास कबीर सा बनना है तो सत्य राह दिखलाना होगा। रैदास कबीर सा बनना है तो सत्य राह दिखलाना होगा। अब फूले सावित्री बनना है तो शिक्षा का अलख जगाना होगा। फूले सावित्री बनना है तो शिक्षा बनना। साहू नारायणा पेरियार हो बनना तो साहस उतना करना होगा। और शासक तुमको बनना है तो कांसी राम सा चलना होगा, कांसी राम सा चलना होगा। और हम अम्बेडकर के बेटे हैं, हम अम्बेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम अम्बेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। चलना शुरू करो सफल होगा और हर संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो साथियों, मेरे इन पंक्तियों का केवल एक मकसद है कि हमको अगर बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन विचारकों का अगर आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो उन्हीं के हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर उनके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो मिशन उनका रुक जाएगा, उनका थम जाएगा। क्योंकि आज अभी एक चर्चा चल रही थी, सर एक बात बोल रहे थे कि 14 जून 2009 को सर आप बोल रहे थे सर कि हमको जानकारी हुई, कह रहे थे कि हम पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, उसके बावजूद भी मुझे जानकारी नहीं थी कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। 14 जून को पता चला, 14 जून 2009 को। तो साथियों, प्रोफेसर साहब को जब इतने दिनों के बाद पता चला तो समझिए कि हमारे समाज को कितने दिनों के बाद पता चलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज की है कि उन लोगों तक इस बात को बताई जाए। तो आपकी नहीं है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की है, और जो हमको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया है, इसी आधार पे हम लोगों को आधार बना करके हम लोगों को आज अधिकार दिलाया है। साथियों, अब मैं कुछ बातें बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने आंदोलन तो खूब चलाया, संघर्ष खूब किए, अभी बड़े अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो अभी बड़े अभागे होंगे। इसके बाद कहना चाहेंगे सर, जो कार्यक्रम हो रहा है तो क्या उपलक्ष्य है इसका कार्यक्रम को करने का? पहले तो आप रेंजर टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना। और मेरा पहले तो परिचय, बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आगरा में मंडलीय सेमिनार हो रहा है, जिसका विषय है प्रतिनिधित्व आरक्षण एवं उसका संरक्षण हमारा दायित्व। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व जब दिलाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात को सिद्ध किया कि भारत के अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू और प्रोटेस्टेंट आदि जो शब्दावली से जाने जाते हैं, वे हिंदुओं से अलग हैं। यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात का मुद्दा था कि भारत में विभिन्न समुदाय के जो लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं, तो उसमें बौद्ध का मसला नहीं आया था। उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है कि जो लोग हिंदुओं से पृथक अपने अस्तित्व को स्थापित कर दिए, उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना था, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। ये एक बात भारत के अस्पृश्य, अछूत, दलित की बात थी कि एक्चुअल में ये भारत में क्या है। तो भारत में साइमन कमीशन जब 1928 में आया तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। हमारे ये जो आज का SC, ST एंड OBC समाज है कि ये भारत के उसमें दलित कहे जाते थे कि ये हिंदुओं से पृथक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि जिस तरह भारत में मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, सिख हिंदुओं से अलग हैं, ईसाई हिंदुओं से अलग हैं, एंग्लो इंडियन हिंदुओं से अलग, उसी तरह भारत का अस्पृश्य, अछूत, दलित भी हिंदुओं से पृथक हैं। इसी आधार पर हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार और राजनीति में पृथक निर्वाचन का अधिकार है कि दलित कैंडिडेट होंगे और दलित ही वोटर, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। इसलिए हम लोग ये बात को कहते हैं और आपके चैनल से अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि आरक्षण कोई वीक नहीं, यह गोल में सम्मेलन का वादा है। आरक्षण कोई वीक नहीं, ये अधिकार हमारा है, ये अधिकार इंडिया से नहीं मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि देश की आज़ादी मुझे प्रिय है, लेकिन देश की आज़ादी मिलने से पहले हमारी हिस्सेदारी तय होना चाहिए। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ के लोगों ने, उस समय के सो कॉल्ड पीपुल ने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को देश से प्यार नहीं है, ये देशद्रोही हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
देश हित और समाज हित में यदि चुनाव करना पड़ गया तो मैं अंबेडकर अपने हित को त्याग देगा, लेकिन देश हित और समाज हित में टकराव आ गया तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं समाज हित को सर्वोपरि मान दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने समाज को हिंदुओं से पृथक मनवाते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलाया। तो वो हम लोग इस बात को इस सेमिनार के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागरण करना चाहते हैं। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं, अस्पृश्य अछूत दलित, तो एक्चुअल में इनका धर्म क्या है। तब बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में अछूत कौन और कैसे किताब लिखा, उसके अंदर स्पष्ट लिखा कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। जो अस्पृश्य अछूत दलित है ये मूलतः बौद्धिस्ट हैं, क्योंकि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। तो हम आज इस सेमिनार के माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है मूलतः बौद्ध दर्शन पर आधारित है, समता सुंदर न्याय बंधुत्व पर आधारित है। हम लोग उसको बचाने के लिए मंडली सेमिनार कर रहे हैं, अपने इस बहुजन बौद्ध समाज को जन जागृत करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट की जानकारी देने के लिए अम्बेडकर मंडली सेमिनार कर रहे हैं। थैंक यू। ये प्रोग्राम हो रहा है तो आप क्या उद्देश्य है प्रोग्राम करने का? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंडली सेमिनार जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है उसको आपने कवर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके लिए हम पूरी आवाज़ का टीम आगरा की तरफ से और प्रदेश की तरफ से मैं अशोक कुमार प्रबुद्ध प्रदेश अध्यक्ष आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम है जो बाबा साहब अम्बेडकर की अभी जयंती बीती हुई है, उस जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या था, उसको हम लोग कैसे पूरा करें, उसको कर्मचारी संवर्ग कैसे पूरा करें, उसको हमारा समाज कैसे आगे लेके जाए, इसी विचार को लेकर के हम लोग यहाँ आज आगरा में आए हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कैसे गति प्रदान किया जाए। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से लेकर 1956 तक एक सपना देखा था कि अपने पास एक इमारत होनी चाहिए जहाँ से हम अपने समाज की उन्नति को हासिल कर सकें, हम अपनी ताकत को बढ़ा सकें, हमारा जो दुख दर्द है उसको मिटा सकें, हमारी जो समस्याएं उसका निदान कर सकें। हम हर क्षेत्र में, चाहे अब शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हम अपने समाज को आगे लाना चाहता हूँ और आगे लाना चाहते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं। तो उन बाबा साहब अम्बेडकर की इसी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के इसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और इस संदर्भ में हम लोग आज आगरा में भी आ रहे हैं, आगरा के साथियों को भी बता रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सपना देखा है और इस सपने को आप लोग भी मिल कर के, पूरे देश के लोग मिल कर के बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा करेंगे ताकि इस जो बहुजन समाज है उसमें एकजुटता लाई जा सके, उनको आगे ले जाया जा सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया जा सके। यही इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आज आगरा में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है के.सी. अटल जी, जो कि इस समय 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब की उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है, जो चतुर्थ सर ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये कार्य अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और उनके सहयोगी संगठन बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, माता रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित किया गया है। ये जो है हमारे महापुरुषों के प्रति जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना और उनके से प्रेरित करना कि हम भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कब विकास कर सकें और अपना जितना सहयोग कर सकते हैं, जागरूकता फैलाकर वो लोग भी आगे आएँ और अपने आने वाली पीढ़ी को लिए कुछ करें, जो इनकी पीढ़ी आगे वाले ये न कहे कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप लोग सभी लोग बाहर दूर से आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा के आए हुए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष आए हुए हैं, कुशीनगर से आए हुए हैं, हाथरस से, एटा से, मैनपुरी से, मथुरा से, सभी लोगों से पार्टिसिपेट किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग आए हैं और यहाँ पर अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपना अपना प्रतिभा कर रहे हैं और एक जागरूकता का अभियान कर रहे हैं।
बाकी हमने सारनाथ में बुद्धा बौद्ध अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 1400 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है, उसका भी शिलान्यास होगा। उसकी बाउंड्री पास करा ली गई है, नक्शा पास भी करा लिया गया है और नक्शा मंच पर जो लगा हुआ है बैनर में, उसका एक प्रतिरूप भी लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं आसानी से। और उसके बाद में आप जय भीम। जय भीम। हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज सेवी और कुछ कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो कुछ बताइए सर। जो कार्यक्रम हो रहा है भारतीय बौद्ध सभा की तरफ से। जी, ये आवाज़ का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का ये जो कार्यक्रम है, मंडलीय सेमिनार हो रहा है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस समय का जो मेन मुद्दा इस समय देश में चल रहा है, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, तो वही हमारा विषय भी है कि आरक्षण का संरक्षण, ठीक है, और हम सबका उसमें उत्तरदायित्व कि हम लोग, क्योंकि ये कर्मचारियों का संगठन है, तो कर्मचारियों की क्या भूमिका इस आरक्षण को बचाने की हो सकती है। अमूमन ये आरोप लगता है कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो आरक्षण था वो केवल राजनीतिक आरक्षण था। बाबा साहब ने प्रावधान उसमें डाला था कि आप इस राजनीतिक आरक्षण को 10 साल नहीं 5 साल की करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा में और नौकरियों में जो आरक्षण था वो अनवरत तब तक रहेगा जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा। तो इसलिए क्योंकि अब आपको पता होगा संविधान को बचाने की बड़ी लड़ाई 24 में, क्योंकि वो चुनाव भी उसी मुद्दे पर हुआ था। एक तरफ संविधान बचाने वाले और एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले थे। तो संविधान बचाने वाले इस कदर सफल हुए कि संविधान खत्म करने वालों को बहुमत से नीचे ले आए, और इसमें हमारा बड़ा रोल रहा। ये बात और है कि अगर हमने ठीक से संविधान को पढ़ा होता तो ये पता चल जाता कि संविधान के जो धाराएं हैं, अनुसूचियां हैं, वो अपने आप में संविधान की रक्षा करती हैं। संविधान को मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो जानते थे कि जब मेरा समाज इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा तो इसकी रक्षा कैसे होगी। इसलिए बाबा साहब ने उसमें आर्टिकल 13 डाल दिया, और आर्टिकल 13 ये कहता है कि इस संविधान से बनने से पहले जितने भी संविधान, आर्टिकल, एक्ट, धाराएं वो सब हैं, वो सब आज से 0 घोषित होती है। उसी आधार पर मनुस्मृति 0 घोषित हुई, इसलिए मनुस्मृति वापस नहीं आ सकती। और आर्टिकल 14 में भी बाबा साहब कहते हैं आगे भी इस तरह का कोई संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करता हो। लेकिन फिर भी जो हमारा संगठन है इसमें संगोष्ठियां करता रहता है। लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को उनके हक, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अरविंद गौतम है। मैं आवाज़ का संगठन का जिला महासचिव हूँ और राष्ट्रीय डेटा प्रभारी हूँ। आवाज़ का संगठन में जब से ये बना है तब से लोगों को, सभी कर्मचारियों वर्ग के लोगों को और विदाउट कर्मचारी वर्ग के लोगों को, सबको जोड़ करके मोती की तरह से पिरो करके इकट्ठा कर। बाबा साहब ने 1939 में जो सपना देखा था कि बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण के रूप में ऐसा विचार की सेंटर हो जो हमारे बैनर पे इस तरफ दिखाई दे रहा है, उस विचार की सेंटर को बनवाने का कार्य ये आवाज़ का संगठन ने जो बीड़ा उठाया है, लॉकडाउन में जिसकी ज़मीन ले ली है और उसका निर्माण कार्य चालू हो गया है। अभी पिछले लगभग 6 महीने हुए उसका प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी हो गया है, और आज के दिन अपने इसी संगठन का जनपद कार्यालय जो जनपद आगरा में बना है उसका भी उद्घाटन होगा इस प्रोग्राम के बाद शाम को 5 बजे के बाद। तो ये आगरा में जो बहुजन समाज की जो मिसाल जली है, इससे लोगों में प्रेरणा जगेगी, एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी कि लोगों के पास एक विचार की सेंटर होगा, अपने लोग वहाँ बैठेंगे, पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे। बहुजन का जो समाज के लोग दबे कुचले हैं उनका कहीं ना कहीं उद्धार होगा। इस पे सभी लोग समाज के लगे हुए हैं। इसी के संबंध में ये हमारा मंडलीय सेमिनार हो रहा है, चतुर्थ, ये चौथा मंडलीय सेमिनार है, और इसमें हमारे राष्ट्र के जो
अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, वो मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों से मिल ही चुके हैं। हम लोग इसी मिशन को जोर से आगे बढ़ाने का कारवार कर रहे हैं। क्या सर इस तरीके से जो सेमिनार हो रहा है, जो आगे भी ऐसे ही सेमिनार होते रहेंगे? बिल्कुल, निरंतर हमारे पब्लिक को, आम जनता को जगाने के लिए निरंतर हर जनपद में हमारे सेमिनार लगातार होते रहे हैं और होते रहेंगे और होते रहेंगे, बराबर होते रहेंगे। प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के हमारे लगातार सेमिनार होते रहे हैं, होते रहेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे 134वीं जयंती उपलक्ष्य प्रसाद सिंह बौद्ध जी, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कार्यक्रम जो हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है? एक्चुअल में ये कार्यक्रम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये चतुर्थ मंडली सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मंडली सेमिनार का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम लोग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, सेमिनार के माध्यम से जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना। जैसे कि बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाना और एक वैचारिक सेंटर का निर्माण करना, जो आवाजा का जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जो संगठन है, जिसको हम शॉर्ट में आवाजा का नाम जानते हैं, ये संगठन आवाजा का ने बुद्धा बौद्ध अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कर रहा है। सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट में ज़मीन स्क्वायर फीट करके इसका निर्माण कर रहा है। जो सामने यहाँ इसका एक नक्शा बना हुआ है पास है, उसका निर्माण एक प्रशासनिक भवन के साथ हमने पूरा कर दिया है और निरंतर इस पर कार्य जारी है। और इस सेमिनार के माध्यम से हम आगरा की जनता को ये जताना चाहते हैं कि इस मिशन से जुड़ने के बाद हमारा क्या कारवां है, इस कारवां को हम सबके साथ जोड़ करके इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इस सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।